वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 जून और 28 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन और किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। 28 जून 2024 सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। आपको दर्द भी होता है, आपको गम दुख भी होता है, आपको डर भी लगता है, जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। अपने आप पे विश्वास रखो कि मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे जैसा मेहनत करने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। मैं ही हूँ। जो कहते हैं ना कि तू ही है, मैं ही हूँ। तो देख तू भी एक सिकंदर है। अब तेरे अंदर दर्द, गम, डर उसको कैसे पहचानता है, कैसे उनको टैकल करता है, तो अपने आप तेरे को पता लग जाएगा। तो आप सभी खुद पे विश्वास करना है कि मैं हूं तो मैं ही हूं, ठीक है, आप हो तो आप ही, ये याद रखना। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को। प्रदेश के किस जिले में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट स्थापित की जाएगी? जयपुर में। प्रधानमंत्री एकता मॉल के तहत किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? जयपुर में। और दुश्मन की रडार से बचने के लिए तकनीक माइक्रोवेव चेप रॉकेट किसके द्वारा तैयार की गई? डीआरडीओ जोधपुर के द्वारा। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेस शिवसर सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लो ताकि आपको इस करंट की क्विज भी मिले और इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमारी जो पुस्तक है राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से जून 2000 यानी 10 जुलाई 2024 तक की 15 जुलाई को मार्केट में आ जाएगी। कब? 15 जुलाई को आ जाएगी, क्योंकि हमें लेना है बजट, हमें लेना है आर्थिक समीक्षा। तो तैयार रहना। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आने वाले पता नहीं कितने एग्जामों में एक क्वेश्चन आएगा। आज पूरी डिटेल इनकी करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गंगाराम मूलचंदानी। जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कार्यवाहक थे रामचंद्र सिंह झाला, ये कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि अपना जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अब पूरी डिटेल इसकी पढ़ें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान रखना, मैंने कह दिया ना, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो पहले रामचंद्र सिंह जी झाला है ही, अब दूसरे एक और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद रामचंद्र सिंह झाला कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में करे थे। प्रश्न आता ही आता है कि पूछ लिया जाएगा कि गंगाराम मूलचंदानी से पहले राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक कौन अध्यक्ष रहे थे? रामचंद्र सिंह झाला। रामचंद्र सिंह झाला किसके स्थान पर कार्यवाहक रहे थे? किसका पद रिक्त हो गया था? तो गोपाल कृष्ण व्यास, जी के व्यास। और जब ये गोपाल कृष्ण व्यास बने थे, कम से कम 5 से 7 पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब क्या याद रखना है कि सेवानिवृत्त जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। एक अध्यक्ष हो गए और 2 सदस्य, एक अशोक गुप्ता हो गए और एक रामचंद्र सिंह जी झाला, 2 इसमें सदस्य के रूप में नियुक्त है। ठीक है, रामचंद्र सिंह जी झाला पहले कार्यवाहक कार्य थे, उनकी जगह अब गंगाराम मूलचंदानी बन गए। और रामचंद्र सिंह झाला किसके स्थान पर आए थे? गोपाल कृष्ण व्यास, सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यवाहक रहे। अब थोड़ी सी डिटेल। राज्य मानवाधिकार आयोग, धारा 21 गठन का प्रावधान है। गठन 18 जनवरी 1999 को
हुआ था और कार्य प्रारंभ हुआ था 23 मार्च 2000 को। मुख्यालय जयपुर में है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। 2006 में संशोधन के बाद पहले शुरुआत में इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। योग्यता अध्यक्ष पद हेतु उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। 2019 में इसमें संशोधन के बाद सदस्यों हेतु योग्यता एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5-7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य मानवाधिकार आयोगों के विशेषज्ञ होता है, यानी एक तो यहां से ले लिया और एक होता है एक सदस्य मानवाधिकारों के विशेषज्ञ। धारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान है और नियुक्तिकर्ता कौन है? राज्यपाल। अब नियुक्ति सीधा नहीं करता, एक चयन समिति की सिफारिश करता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उसमें गृह मंत्री भी होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। और अगर कहीं द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो उसमें विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता होते हैं। धारा 23 के तहत ये त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इन्हें राज्यपाल हटा नहीं सकता। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कदाचार घोषित होने पर जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हटा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसकी पूरी डिटेल आपको नानक क्लासेस शिवसर पर जस्ट इस क्लास के बाद मिल जाएगी। जस्टिस गंगाराम मूलचंद राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि पूरी अपडेट के साथ यहाँ पे आपको अपडेट मिले। और दूसरा प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिमाह 1000 की जगह कितनी पेंशन डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की है? देखो, पिछली सरकार ने न्यूनतम पेंशन कर दी थी 1000 रुपए। इस नई सरकार ने घोषणा की थी बजट 2024-25 के लेखानुदान में कि हम 1000 रुपए की जगह 1150 रुपए देंगे। प्रतिमाह कितने देंगे? 1150 रुपए। 2024-25 का जो लेखानुदान आया था 8 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया था। अब पूर्णकालिक बजट आ रहा है 10 जुलाई को। तैयार रहना, 10 जुलाई के साथ नई आर्थिक समीक्षा भी आ जाएगी। तो 1000 रुपए की जगह अब कितने रुपए? 1150 रुपए आएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये किसके विभाग के अंडर के आती है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जिसके वर्तमान मंत्री हैं अविनाश गहलोत। देखो, बजट लेखानुदान 2024-25 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 की जगह 1150 रुपए देने की घोषणा की। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में 27 जून 2024 को पहली बार 1150 रुपए पेंशन डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करवाई और इसकी शुरुआत वैसे 1 अप्रैल 2024 से होगी। तो अब देखो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ये सारी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष, 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला को 1 अप्रैल 2024 से 1000 की जगह 1150 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 18 से 75 वर्ष की आयु को 1000 की जगह 1150 रुपए और जो 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला है उसे 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। पर्सन फिक्स आते हैं और पूछा जाता है कितनी, उसमें क्या पूछा जाता है कि आयु पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में नॉर्मल कितनी दी जाती है, अब 1000 की जगह 1150, या वो पूछेगा कि 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को कितनी दी जाती है, 1500 रुपए। और एक है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसमें 75 वर्ष की आयु को जो 1000 थी वहां 1150 सब जगह हो गई, और अगर 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला है तो उसे 1250 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। ये दोनों तीनों चीजें याद रखना। एग्जामिनर हर बार लगभग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की कोई भी योजना है ना वो पूछता है। आप नानक क्लासेस पे जाके कोई भी योजना देख सकते हो, कोई भी लगाओ 6 मंथ की, और सब मेरी योजना हर एक एग्जाम के लिए करवाई हुई है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप सर्च कर लेना, आपको हर प्रकार की योजना मिल जाएगी। ओमान के जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कुश्ती में पदक जीते हैं? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप चल रही है, उसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी पदक जीते हैं, और तीनों ही खिलाड़ी, बड़ी बात देखो, तीनों ही खिलाड़ी भीलवाड़ा के हैं। हमने कल पढ़ा था कशिश गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता, अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता और अनुज बिश्नोई ने कांस्य पदक जीता। तीनों के तीनों भीलवाड़ा अब्रक नगरी के हैं, तीनों के तीनों। तो उत्तर आ जाएगा उपयुक्त तीनों। याद रखना ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओमान में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती में भीलवाड़ा की कशिश गुर्जर 43 किलो में और अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलो में गोल्ड जीता। इन दोनों ने गोल्ड जीता और अनुज बिश्नोई ने
कांस्य पदक जीता। तो इन तीनों को याद रखना। पहले अनुज बिश्नोई शामिल थे लेकिन खेल नहीं खेला था, अब इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। तो हमारे लिए तीनों बातें इंपॉर्टेंट बन गई। कशिश गुर्जर, अश्विनी बिश्नोई, अनुज बिश्नोई, तीनों ही किसके खिलाड़ी है? कुश्ती के खिलाड़ी है। नाबार्ड की ओर से 28 से 30 जून 2024 तक 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? नाबार्ड जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है। 28 से 30 जून 2024 तक 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन कर रहा है। वो कर रहा है जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। कहां पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर कर रहा है। तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, इसका पूरा नाम क्या है नाबार्ड का? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की ओर से जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय मेला तरंग का आयोजन 28 से 30 जून तक है। कृषि उत्पादक संगठनों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। यहाँ कृषक उत्पादक संघ और समय सहायता समूह द्वारा स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें लॉटरी सिस्टम भी निकाला जाएगा, जिन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। बस इतना याद रखना। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा 3 दिवसीय 28 से 30 जून। कौन सा मेला? तरंग मेला आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। बात आई है इस कृषि विश्वविद्यालय की, तो राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय। पहला स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, एक महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, एक जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, एक कोटा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 5। और जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में। लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना 1952 को देवीलाल सांबर ने की थी। और रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में इसकी स्थापना 1960 को विजय दान देता व कोमल कोठारी ने की थी। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उद्योगपति लेखराज माहेश्वरी को। किसको? लेखराज माहेश्वरी को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तस्वीर आपके सामने नई दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। डॉक्टर माया टंडन, इन्हें 2024 का पद्म श्री अवार्ड मिला था, सड़क सुरक्षा के लिए, जयपुर की है। डॉक्टर सुनीता गुप्ता दौसा की है, इन्हें पिछले साल 2023 का दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। और अनिल अग्रवाल के नाम से अपने वेदांता जो ग्रुप चल रहा है, एक तो ये क्या कर रहे हैं, अपने राजस्थान में नंद घर बनाए जा रहे हैं, उन पे इनको काम दिया गया है। प्लस जो चोप गांव जयपुर के अंदर विश्व का 3रा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वो अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम से बन रहा है। तो इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उद्योगपति लेखराज माहेश्वरी को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको क्विज पीडीएफ कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे कल राजस्थान पुलिस की आंसर की भी आ गई। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट इनके 2 गुना के रिजल्ट भी आ चुके हैं। बहुत सारे % डिलीट भी हुए हैं। देखो खुद बोर्ड इतने % डिलीट कर देता है, खुद के समझ में नहीं आती कि मैंने क्या दिया था, इसका उत्तर क्या मानूं मैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, दिया कुमारी के पास निम्न में से कौन सा मंत्री पद नहीं है? देखो वित्त मंत्री है, ताजा अभी 10 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। पर्यटन मंत्री है, इन्हें पर्यटन के क्षेत्र में और काम करने पर अभी जर्मनी में अवार्ड दिया जाएगा। महिला व बाल विकास मंत्री है। ऊर्जा मंत्री नहीं है अभी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला का संबंध किस संसदीय क्षेत्र से है? बीकानेर गंगानगर से, अजमेर नागौर से, कोटा बूंदी से या फिर जैसलमेर बाड़मेर से? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज सीएटी 2022-23 में किस प्रकार के प्रश्न पूछेगी? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन शोध संस्थान कहां स्थापित किया गया है? अविक्कानगर टोंक में। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है दी कृष्णा मिल लिमिटेड, 1889 ब्यावर में स्थापित की गई। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 5.66%। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? चंबल अभयारण्य। और राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो बीकानेर। ये 5 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको यहाँ से पता लग रहेगा कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है या कोई भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। फिर ज्योग्राफी के 5 प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे
स्नातक स्तर पर और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो सीएटी एग्जाम 2022-23 नेक्स्ट डोज में हम पढ़े। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है, ये बताना है आपको। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। राजस्थान शिपनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई। और राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था। पांचों के जवाब आप सभी साथियों को कमेंट में देना है। ये नेक्स्ट डोज यस्टरडे डोज आपके लिए होती है। अगर आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तो मुझे भी लगता है अभी यहाँ सारे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं, अपने कंटिन्यूज रखना चाहिए। और वही फोकस है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है, साथ में आपको पता लगता रहे। तो निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जाते जाते सारे विद्यार्थी भाई इतना काम कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक का बटन दबाते मुझे लगता है कि हम मेरे विद्यार्थी है मेरे पूरी सपोर्ट में है। शेयर करना आपका काम है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और आज और बाकी नानक क्लासेज एप्लीकेशन में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज एप्लीकेशन पे जाओ आप, जनवरी से दिसंबर 2024 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इसमें टेस्ट मिलते हैं। यानी डेली टेस्ट, ये जो मैंने क्लास लगा दी डेली, फिर मैं वीकली क्लास लगाता हूँ उसका टेस्ट, और फिर मैं मंथली क्लास लगाता हूँ उसका टेस्ट। डेली पीडीएफ वन लाइनर मिलती है, वीकली पीडीएफ ऑब्जेक्टिव मिलती है, और मंथली पूरे बूस्टर डोज फैक्ट के साथ मिलती है। आप प्रिंट निकाल के इन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार। 200 रुपये इसका 1 साल का चार्ज है। यानी आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलेगा। वर्तमान में इसमें 50% छूट आपको दे रखी है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल छूट दे रखी है। तो आप इसका फायदा उठाएं। करंट का झंझट ही खत्म राजस्थान का। और आपको अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेना है तो हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन है, ऐप में जाके आप वहां ले सकते हैं। वो भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। प्रताप क्लासेज पे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीएटी है, किसी भी है, सबके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान संदर्भ में करंट अफेयर्स की अलग अलग सीरीज चल रही है। आप वहां जाके जरूर ज्वाइन की। तो निरंतरता के लिए चुने नानक क्लासेज को और निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।